जैसे 4 धाम हैं वैसे ही भगवती की भी जो है 4 पीठ प्रसिद्ध हैं। श्री काम रूप निलयाम पर बिंदवासम जालंधरे ज्वलन रूप धराम भवानी। पूर्व में जो है कामाख्या देवी, पश्चिम में ज्वालपा देवी, दक्षिण में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज सिंह तंदोरी। साथियों, एक बार फिर से मैं आपको केदारनाथ यात्रा साइट सीन की वीडियो में कालीमठ घाटी की तरफ लिए चल रहा हूं। और यहां से यह कालीमठ घाटी के लिए प्रवेश द्वार ठीक सामने पे भैंसारी तिराहा कहते हैं यहाँ का नाम। और यह गुप्त काशी से ठीक 2 किलोमीटर नीचे और यहाँ से 9 किलोमीटर शक्तिपीठ कालीमठ, सिद्धपीठ कालीमठ, माँ काली का अद्भुत भव्य धाम काली माता मंदिर है। तो चलते हैं कालीमठ घाटी में, करते हैं माँ काली के पूरे इतिहास को एक्सप्लोर। कालीमठ मंदिर हिंदू देवी माँ काली को समर्पित है। कालीमठ मंदिर तंत्र साधना की दृष्टिकोण से भी कामाख्या और ज्वालामुखी के ही समान अत्यंत ही उच्च कोटि का माना जाता है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद का प्रमुख शक्तिपीठ है, जो कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी कालीमठ गांव में स्थित है। कालीमठ मंदिर मात्र एक ऐसा मंदिर है जहां पे मां काली के साथ उनकी दोनों बहनें मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। साल भर के 12 महीने यह मंदिर हमेशा भक्तों के लिए खुला रहता है। और शरदीय नवरात्रों में और चैत्र नवरात्रों में यहाँ पे पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थमिति स्मृतो। वशिष्ठ जी और अरुंधति जी का ये संवाद है। तो वशिष्ठ जी अरुंधति जी से कह रहे हैं, हे अरुंधति, सरस्वती नदी के तट पर और मंदाकिनी के पश्चिम भाग में काली का तीर्थ है। तत्र गत्वा प्रिय देवा रक्तभी वदैषिणौ स्तुति कर्तुमारे वे माया परमात्मनः। कहते हैं कि इस स्थान पर जब देवता जो हैं रक्तबीज दैत्य से बड़े दुखित थे, तो उन्होंने रक्तबीज के वध के लिए भगवती महाकाली का इसी स्थान पर ध्यान किया और उनकी उपासना भी की। भगवती उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और भगवती ने जो है देवताओं के लिए यहाँ पर अपना दिव्य दर्शन दिया। चंडाटहास करणीं करिचर्म वस्त्रां भीमा महातनुज भैरविकामयेषु कंकाल जाल विलसर ग्रहभूषितांजुं निर्मुंडमाल विलसर हृदयं वजामो। मुंडमालाओं को पहनी हुई, अट्टहास करते हुई, जिह्वा को चलाती हुई भगवती ने देवताओं के लिए दर्शन दिया और कहा, हे देवताओं, तुमने मेरी यहाँ पर सुंदर स्थिति की है। इस स्थान पर मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्न हूँ। आज से जो भी इस स्थान पर मेरा स्तवन करेंगे, मेरा पूजन करेंगे, अपने पितरों के निमित्त जो हैं तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, उनकी जो भी मनोकामना होगी मैं पूर्ण करूंगी। और मैंने तुम्हें इस स्थान पर सिद्धि दे दी है। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है कि मैं जो हूँ रक्तबीज दैत्य का वध करूंगी। तुम्हें ये सिद्धि मिल गई है, इसलिए आज से ये स्थान सिद्धिपीठ कहलाएगा। इस स्थान पर जो हैं उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो मेरा यहाँ पर स्तवन करेंगे, ध्यान करेंगे, वंदना करेंगे, पूजन करेंगे। भगवती ने इस प्रकार वरदान दिया, अंतर्धान हो गई। फिर कालांतर में भगवती जो है कालीसरा में दिव्य रूप में जो है भगवती प्रकट हो गई। और फिर भगवती ने के शरीर से जो है वो भगवती काली रूप में प्रकट हो गई। और काली रूप में प्रकट होकर के भगवती ने यहाँ पे जो है इसी काली क्षेत्र में, काली मठ में भगवती ने रक्तबीज दैत्य का जो है वध किया। और हिमाचल कृतस्या भगवती यहीं पर विराजमान हो गई। देवी भागवत में यहाँ का महत्व मिलता है, शिव महापुराण में मिलता है और केदारखंड में भी यहाँ का ये वर्णन मिलता है। केदार पीठी संपृक्ता देवी सर्वमार्गदायिनी
भगवती जो है यहाँ पे केदार पीठ की ये अधिष्ठात्री देवी भगवती महाकाली है। यह सभी शक्तियों से, सभी पीठों से घिरा हुआ ये स्थान है। ये परम सिद्धदायक स्थान है। इसमें जो भी भक्त यहाँ पूजन करने के लिए आते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं, उनकी अवश्य ही मनोकामना जो है पूर्ण होती है। यहाँ पर भगवती महाकाली के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, महासरस्वती के रूप में, त्रिगुणात्मिका शक्ति के रूप में भगवती यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर भगवान का सिद्धेश्वर महादेव का लिंग है और यहाँ पर जो है रक्त बीज शिला है, प्रेत शिला है, यानी मुक्त को देने वाली, ज्ञान को देने वाली। तो यहाँ पर भगवती जो है तीनों रूपों में विद्यमान है। ये भगवती का दिव्य स्थान है। जैसे 4 धाम हैं, वैसे ही भगवती की भी जो है 4 पीठ प्रसिद्ध हैं। श्री काम रूप निलयाम पर बिंदवासम जालंधरे ज्वलन रूप धराम भवानी काली नाम विभवाम गिरिराज पीठे ताम कालिकाम कलेराम सततम बजाम। पूर्व में जो है कामाख्या देवी, पश्चिम में ज्वालपा देवी, दक्षिण में जो है वो विंध्यवासिनी और उत्तर में केदार पीठी संप्रोक्ता देवी सन मार्गदानी यानी केदार पीठ, ये सिद्ध पीठ काली मठ में भगवती। इस प्रकार से ये जो चारों पीठ हैं वो जो हैं सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ पर जो है वैदिक पूजा के विधान से पूजन होता है, तांत्रिक पद्धति के अनुसार भी पूजन किया जाता है। यहाँ पर तांत्रिक पूजाओं का भी विधान है। निशा पूजा होती है। यहाँ पर जब आश्विन मास में नवरात्रियाँ होती हैं तो रात की जो अष्टमी पड़ती है उसमें महाकाली के मंदिर में जो है वो निशा पूजा का विधान है और रात्रि में ही भगवती का वहाँ पर विशेष पूजन होता है। तो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। यहाँ पर जो है आश्विन मास में, चैत्र के नवरात्र में, माघ के नवरात्र में, आषाढ़ के नवरात्र में काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं, पूजन करते हैं और यहाँ पर जो है हमेशा जो यात्री आते हैं पूजन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करती है भगवती। यहाँ पर रहने की सुविधा है और तीर्थ के पास में ही जो है सरस्वती नदी है और इस सरस्वती नदी में स्नान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। सारे पाप जो है धुल जाते हैं। तो भगवती यहाँ पर ज्ञान से भी परिपूर्ण कर देती है, विद्या से भी कर देती है, लक्ष्मी से भी परिपूर्ण करती है और यहाँ पर विजय की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक अखंड ध्वनि है महालक्ष्मी के मंदिर में, जिसकी भूति धारण करने से यानी सारी भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर नवरात्रा पूजन का विशेष विधान है और जो यहाँ पर नवरात्र पूजन करते हैं और भंडारा करते हैं भगवती उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर देती है। यहाँ पर महाकवि कालिदास को जो है सिद्धि प्राप्त हुई थी और महाकवि कालिदास की जन्मभूमि जो है ग्राम कबीरठा में है। महाकवि कालिदास ने यहाँ का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ की पर्वतों का, गुफाओं का, नदियों का, तटों का, वृक्षों का और मंदाकिनी नदी का, ये सारा अलकापुरी का विस्तृत वर्णन है। हिमखंडों में चलना, पर्वतों में चलना, आँखों देखा वर्णन उन्होंने किया है। तो यहाँ पर जो है कालिदास जी को भी यहाँ पर परम सिद्धि मिली थी और वो जो है महाकवि कालिदास की जन्मभूमि, उन्हीं के नाम से, कवि के नाम से जो कबीरठा नाम पड़ा, ये महाकवि कालिदास की जन्मभूमि है। इससे आगे जो है यहाँ पर जो है रुच महादेव है, कूटमाहेश्वरी का दिव्य स्थान है, चामुंडा माई का दिव्य स्थान है। तो यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं इन स्थानों में जब जो जाते हैं कूटमाहेश्वरी, रुच महादेव में, चामुंडा मैया में, तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ काली, जय माता दी। इस प्रकार से आचार्य श्री सुरेशानंद गौड़ जी ने काली माता मंदिर के इतिहास और काली माता मंदिर के महत्व के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों को इतिहास के बारे में बता दिया है। और आप लोग अगर आते हैं श्री केदारनाथ यात्रा पे और आपके पास टाइम होता है तो आप ज़रूर इस दिव्य और भव्य स्थान पर ज़रूर आइएगा। यहाँ आके यहाँ की महत्वता को ज़रूर जानिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग काली मठ आते हैं, काली मठ में आपको पूजा से संबंधित सारी सामग्री मिल जाती है और यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई है और काफ़ी कम रेंट पे यहाँ पे रहने के लिए होटल और धर्मशाला मिल जाती है।
और जब यहाँ पे आते हैं आप लोग तो भैरव बाबा मंदिर, भैरव बाबा जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिना भैरव बाबा जी के मंदिर के दर्शन किए बिना, भैरव बाबा के दर्शन किए बिना यहाँ की जो यात्रा है वो संपन्न नहीं मानी जाती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक अगली केदारनाथ यात्रा साइड सीन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माँ काली, जय बाबा केदार।